Today we have the second lecture of the renal physiology that will mainly cover the concept of GFR and the concept of clearance. So, two important concepts. Number first, increase or decrease in GFR, and the other one is the concept of clearance. So, to understand the concept of increase or decrease in GFR, first we should understand what is GFR. Okay? So, GFR is the volume of fluid that is filtered from glomerular capillaries into the Bowman capsule per unit time. Don't forget per unit time. So, let me explain a little bit. This is efferent. Efferent वही आपको अगर हमने न्यूरो में जो रूल पढ़ा था कि efferent is arriving and efferent is exiting. So it is efferent arteriole. This is an imaginary diagram of glomerular capillaries and this become the exiting efferent arteriole. ठीक है. अच्छा, फिर यहाँ पे एक funnel shape structure है that is Bowman capsule. तो इसको हम glomerular लिख देंगे और इसको Bowman capsule लिख देंगे. तो होता क्या है कि जो भी फ्लूइड यहाँ से आ रहा है और यहाँ आके फिल्टर होगा, सो दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. और अगर इसको हम पर यूनिट टाइम लेंगे, सो दैट बिकम्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. एंड जनरली इट इज सेड दैट दैट फिल्टर रेट इज 120 ml पर मिनट. ठीक है. अच्छा, फिर हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जो glomerular filtration को increase or decrease करेगा. So those will be dependent on the efferent arterioles, glomerular capillary unit, and the Bowman capsule. And the one important thing that is the proteins inside the blood. ठीक है. तो इंशाल्लाह जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे. The second concept is the concept of clearance. The concept of clearance के साथ साथ हम 4 important टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे. वो हम थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना देते हैं कि एफरेंट आर्टीरियोल हो गया, ये हो जाएगा हमारे साथ ग्लोमेरुलर कैपिलरी टफ्ट एंड दिस बिकम इफरेंट आर्टीरियोल और ये इफरेंट यहाँ तक आएगा. ठीक है. फिर यहाँ हम बना लेंगे बोमेन कैप्सूल. सही शो. और यहाँ पे ये नेफ्रॉन का जो डक्ट हो गया. Now, the three important concepts क्या हैं? The concept number one is filtration, जो कि हमने पढ़ा कि anything that is filtered from the glomerular capillary duct into the Bowman capsule, so this is called filtration. The second one is absorption. So absorption ये होगा कि इस ट्यूब्यूल से अगर ये इफरेंट आर्टीरियोल को जाएगा, ठीक है, या यू के पीरिट्यूबुलर कैपिलरीज, आसान अल्फाज में पीरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जाएगा, तो ये इसको हम कहते हैं री एब्जॉर्प्शन, या आप इजीली कह सकते हो कि नेफ्रॉन से ब्लड में जाएगा तो डेट इज री एब्जॉर्प्शन. सिक्रीशन क्या होता है कि अगर ब्लड वेसल से यहाँ पे आएगा इन ट्यूब्यूल्स में, सो डेट बिकम सिक्रीशन. और इन ट्यूब्यूल से अगर यूरिन बाहर जाएगा, सो डेट इज एक्सक्रीशन. So you should differentiate the term secretion from the excretion. Secretion is from these vessels into the nephron, and excretion is from the nephron in the urine outside of the body, and that is the filtrate. So hope ये 4 concepts आपको filtration, reabsorption, secretion and excretion is very clear. ठीक है. Now let's come to the original topic. So वही increase or decrease in GFR है. तो फर्स्ट आ जाए ग्लोमेरुलर कैपिलरीज पे. तो लेट सपोज ये ए फ्रंट है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, ये ई फ्रंट है. अगर इसमें फ्लूइड ज्यादा हो गया, तो फ्लूइड के स्टेटस की वजह से यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी. सो इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर इंक्रीजेस द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, and that hydrostatic pressure in turn increases the glomerular filtration, या simple GFR. The second concept is कि लेट सपोज यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स है, और प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑस्मोटिक मॉलिक्यूल्स हैं, और ये वाटर होल्ड करेंगे, तो ये जीएफआर को डिक्रीज करेंगे. तो यू थिंक अबाउट कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स इसमें कम हो, सो देयर विल बी लेस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द फ्लूइड विल लीक आउट एंड विल बी इंक्रीज जीएफआर. सेकंड वन इज एफरेंट एंड इफरेंट. तो you can see that these are efferent arteriole and these are efferent arterioles. तो ये efferent arteriole अगर आप dilate कर लोगे, तो इसमें ज्यादा फ्लूइड आएगा, और ज्यादा फ्लूइड आएगा तो GFR ज्यादा होगा. इन द सेम वे कि ये efferent आप कंस्ट्रक्ट कर दोगे, ये नॉर्मल डायमीटर है, ये उससे कम हो गया, तो बैक साइड पे फ्लूइड की डंपिंग होगी, और डंपिंग होगी तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगी, so there will be increase in the GFR. So let's study a little bit text. Okay, increase fluid in the glomerular capillaries means increase hydrostatic pressure, that will increase GFR, and plasma protein in the glomerular filtrate holds the fluid
कि albumin holds the fluid and decrease GFR, ठीक है। अच्छा, contraction of the efferent arteriole decreases the flow, और decrease flow क्या करेगा, decreases GFR, ठीक है। और कंट्रैक्शन के अलावा अब देयर आर सो मेनी कंडीशंस जहाँ से इसको फ्लो कम हो जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल द पर्सन इज इन शॉक, द पर्सन इज इन सेप्सिस, पर्सन ब्लीड कर चुका है, ठीक है। सो इन ऑल दी डिहाइड्रेटेड, ऑल दिस कंडीशन ब्लड फ्लो becomes low and there is decrease in GFR, while contraction of the efferent arteriole, जो efferent है इसके contraction मतलब इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, will dump the fluid back in the glomerular capillary tuft and that will increase hydrostatic pressure and increase GFR, ठीक है। Now लेट्स कम टू बोमेन कैप्सूल। तो ये बोमेन कैप्सूल है। अगर बोमेन कैप्सूल ये यूरेटर में यहाँ पे मैं एक स्टोन डाल दूँ तो क्या हो जाएगा कि जो बैक यहाँ पे फ्लूइड है वो एकमुलेट हो जाएगा, और एकमुलेट हो जाएगा तो यहाँ से आने वाले फ्लूइड्स को अपोज करेगा और उसके लिए रास्ता बंद कर देगा। सो देयर विल बी ए डिक्रीज इन द GFR इफ देयर इज obstruction ahead of the Bowman capsule. That might be in the ureter, that might be bilaterally in the bladder, whatever, wherever it is, but it will be on the pathway of the urine flow, ठीक है। So any condition that increases fluid or hydrostatic pressure in the Bowman capsule will oppose GFR, decrease the GFR. One of the commonest condition is ureteric obstruction. Now let's come to the concept of clearance. तो clearance क्या है कि clearance is the amount of a substance that is removed from the plasma and dumped into the urine. सिंपल बात यह है कि प्लाज्मा से आप एक सब्सटेंस उठा के यूरिन में डाल दो तो आपने प्लाज्मा को उससे क्लियर कर दिया। फिर कहते हैं कि any substance with high or increased clearance will be both filtered and secreted into a nephron tubule. अच्छा, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में वो बोथ फिल्टर और सिक्रीटेड होगा। तो फिल्ट्रेशन भी हमने पीछे पढ़ी, सिक्रीशन भी पीछे पढ़ी, अभी आगे जाके इन सब बातों को विद एग्जांपल्स एलाबोरेट करेंगे। और ये जो ऑर्डर मैंने लिया है दिस इज फ्रॉम योर बुक्स BRS। और ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, इसको हमने पाकि यूनाइटेड नेशन, तो पी से पीएच हो गया, के से पोटाशियम एंडाइट या पोटाशियम एंटेक, यू से आई से इनुलिन, यू से यूरिया और एन से सोडियम, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द क्लियरेंस। तो पीएच की क्लियरेंस बहुत ज्यादा है एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल हैव a clear concept of what I'm saying. So let's come to pH. तो pH के बारे में मैंने एक arbitrary number लिया हुआ है कि let's suppose the 10 molecules of the pH are entering through efferent into the glomerular capillary. यहाँ से थ्रू फिल्टर हो जाते हैं और 8 जो है efferent में चले जाते हैं एंड आउट ऑफ ये जो 8 चले गए ये वापस आ जाते हैं ट्यूब्यूल्स में। सो यू कैन सी कि 2 यहाँ से वापस आ गए और 8 यहाँ से वापस आ गए। You cannot see any molecule in the plasma now, and all the molecules of the pH by these two mechanism filtration and secretion are dumped into the nephron tubule, ठीक है, and are lost in the urine. So it means कि इसकी clearance बहुत ज़्यादा है। Plasma is totally cleared of the pH. So let's discuss कि total of 10 pH molecules enter in the glomerular capillaries. 2 are filtered while 8 are secreted back into renal tubule. Hence, total of 10 molecules enters the urine. This means that pH has highest clearance. ठीक है, so hope the concept is clear. Now let's come to the second example. In second example, we have inulin. So inulin जो है इसके 10 out of 10 molecule filter हो जाते हैं और यहाँ पे प्लाज्मा में कोई मॉलिक्यूल भी रह नहीं जाता। लेकिन एक बात पीएच से डिफरेंट इसकी ये है कि उसका जो सिक्रीशन था वो यहाँ पे नहीं है। तो यू कैन सी कि ये सारा के सारा थ्रू फिल्ट्रेशन आ गया है। इसलिए हम कहते हैं कि इनुलिन का क्लियरेंस जो है इट इज एन एस्टीमेट ऑफ जीएफआर, क्योंकि यही जीएफआर है कि जो चीज ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बोमेन कैप्सूल में आ जाए, ठीक है। सो टोटल ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड ऑल आर फिल्टर, नन एंटर्स द efferent arterioles. This means that inulin clearance is approximately equal to the GFR. Now let's come to the last slide, that is albumin. तो we can see कि albumin enter हो गया, कोई भी albumin यहाँ पे नहीं आया, सारे का सारा प्लाज्मा में गया, ठीक है। and there is no albumin in urine. That is why whenever we find albumin in the urine we think of certain pathologies. For example, the most common one is nephrotic syndrome, ठीक है। तो let's discuss it. Note that 10 out of 10 albumin molecules enter the efferent arterioles and none is filtered into urine. देखो कोई भी filter नहीं हुआ, it means the albumin has lowest clearance. अच्छा, क्यों filter नहीं होता? तो हमें पता है कि albumin जो है ये negatively charged particle है और जो glomerular capillary tuft है ये भी यहाँ पे fenestrated सारे negatively charged particles हैं और negative repels negative, तो ये बाहर नहीं आता and straight away यहाँ से
प्लाज्मा में चला जाता है। वंस अगेन हमने वो BRS का वो दिया हुआ है कि पाकि यूनाइटेड नेशन, ठीक है। सो पी से PH, फिर के से पोटाशियम, फिर आई से इन्यूलिन, यू से यूरिया, एंड एन से सोडियम। So with this we come to the end of this lecture. Thank you so much.